चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम टैक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर जिसका कि नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कितने वे से इनकम कमा सकता है। तो मैंने टोटल आपको बताया था कि 5 तरीका होता है इनकम कमाने का। ठीक है, जो कि मैंने आपको लिखाया था कि एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के वीडियो देख लिए हैं। ठीक है, कि कैसे हम इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी कि कैसे हम इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सबसे पहले कोई भी इनकम को अगर इनकम फ्रॉम सैलरी बोलना है तो वहां पे दो लोग होने चाहिए। वो दो लोग कौन होंगे? तो दो लोग में से एक जन होगा एम्प्लॉयर और एक जन होगा एम्प्लॉई। ठीक है, या तो बोलो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, या तो एम्प्लॉयर को बोल सकते हो मास्टर और एम्प्लॉई को बोल सकते हो सर्वेंट। अब इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब क्या? अब मान लो किसी को अगर पैसा कमाना है तो सबसे बेसिक चीज जो किसी के दिमाग में आता है पैसा कमाने के लिए कि कहीं पे जाके जॉब पकड़ लो, वहां पे काम करो और मंथ के एंड में वहां से क्या मिलेगा? तो सैलरी मिलेगा। तो जहां पे हम काम करने के लिए जाते हैं, जो हमको काम देता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और हम जो वहां पे जाके काम करते हैं, कोई भी जाके जो काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर एक तरीके से मास्टर भी होता है, मतलब कि मालिक, और एम्प्लॉय होता है नौकर। अगर मान लो तुमने या मैंने कहीं पे जॉब पकड़ा तो जो सामने वाला बोलेगा एम्प्लॉयर वो हमको करना होगा। अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो वो हमको सैलरी नहीं देगा। ठीक है, वो हमको पगार नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमेशा होते हैं दो पार्टी, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर को तुम मास्टर भी बोल सकते हो और एम्प्लॉय को क्या बोल सकते हो? सर्वेंट। कि जो एम्प्लॉयर बोलेगा एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। ठीक है, जो मास्टर बोलेगा सर्वेंट को वो चीज करना पड़ेगा। ओके, आगे अब एम्प्लॉय काम करता है, काम करेगा पूरे महीने भर, और मंथ के एंड में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को पेमेंट देगा। उस पेमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सैलरी। तो ये जो सैलरी है वो किसके लिए इनकम है? एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय ये इनकम को क्या बोलेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी इनकम को अगर इनकम फ्रॉम सैलरी बोलना है तो वहां पे रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, मास्टर का और सर्वेंट का। अगर मान लो तुमने तुम्हारे किसी फ्रेंड को 2000 रुपया उधारी दिया, क्रेडिट पे दिया, तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारे फ्रेंड के एम्प्लॉयर नहीं हो और ना वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, तुमने ऐसे दोस्ती के लिए 2000 रुपया दे दिया। ठीक है, तो कोई भी इनकम को अगर इनकम फ्रॉम सैलरी बोलना है तो वहां पे रिलेशन होना चाहिए। कौन सा रिलेशन? मास्टर सर्वेंट का, या बोल सकते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। ये रिलेशन होगा तो ही हम उसको बोलेंगे इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखो क्या बोला है, एन इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव। डिराइव का मतलब होता है कि रिसीव विद द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर एंड सर्वेंट। बोलता है कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी में तब दिखाएंगे, बोला है इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, कि कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर तब दिखाएंगे इफ सच इनकम इज डिराइव रिसीव विद द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर एंड सर्वेंट। कि जब कोई भी इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर तब दिखाएंगे जब वो पैसा ये रिलेशन से आया हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के या तो मास्टर सर्वेंट के। अगर ये रिलेशन नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलेंगे। मुझको मेरे फ्रेंड ने 10,000 उधारी दिया तो मैं वो इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड मेरा एम्प्लॉयर नहीं और मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूं। तो अगर कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी बोलना है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, या बोल सकते हो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद फॉर कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी वी हैव टू प्रिपेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर हमको इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना होता है, और वो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है इनकम फ्रॉम सैलरी पे। ठीक है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के स्टेटमेंट में आता है बेसिक सैलरी। बेसिक
सैलरी। अभी खाली हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, फिर उसके अंदर क्या क्या आता है वो हम देखेंगे नोट में। तो बेसिक सैलरी हम देखेंगे नोट नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है तुम्हारा अलावेंसेस, ये भी आता है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी में। अलावेंसेस के लिए हम देखेंगे नोट नंबर 2, ओके। तीसरा चीज तुम्हारा क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी में, प्रोविडेंट फंड, ये है नोट नंबर 3। इसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 3 प्रोविडेंट फंड के लिए, ओके। प्रोविडेंट फंड के बाद तुम्हारा आता है ग्रेच्युटी। ये सब क्या है मैं सब एक एक करके तुमको नोट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी खाली नाम देखो कि ये सब चीज आता है स्टेटमेंट में। तो ग्रेच्युटी के लिए करेंगे नोट नंबर 4। ग्रेच्युटी के बाद तुम्हारा आता है पेंशन, पेंशन इसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 5, ठीक है। पेंशन के बाद तुम्हारा आता है लीव सैलरी, इसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 6, ओके। लीव सैलरी के बाद तुम्हारा आता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, जिसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 7, नोट 7, ओके। उसके बाद आता है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ओके। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन जिसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 8, ओके। इसके बाद तुम्हारा आता है एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी स्लैश बोनस, इसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 9, ओके। उसके बाद लास्ट आता है परक्यूसिट्स, जिसके लिए हम करेंगे नोट नंबर 10, नोट 10, ओके। ठीक है, नोट नंबर 10 तक हो गया। अब इसका टोटल करेंगे ना तो इसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सब चीजों को ऐड करके। इसके बाद इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। अब यहां पे 3 चीजों का डिडक्शन मिलता है। एक मिलता है एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, एक मिलता है प्रोफेशन टैक्स, और एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। जो भी एंटरटेनमेंट अलावेंस होगा यहां पे लेस करेंगे, प्रोफेशन टैक्स यहां पे लेस होगा, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, इसका एक फिक्स अमाउंट है कि जो लेस होगा। तो ये अमाउंट ना पहले 40,000 था, ठीक है, बट रिसेंट में इसको चेंज करके 50,000 किया, ठीक है। लेकिन आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेना कि जो भी आपके सिलेबस में होगा बुक्स में कि 40,000 आपके लिए एप्लीकेबल है इस करंट ईयर में कि 50,000 एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ एग्जाम्स के लिए 50,000 है, कुछ एग्जाम्स के लिए 40,000 है।
तो अभी जो ओल्ड है 40,000 में वही लेके चलता हूँ। ओल्ड मतलब लास्ट ईयर तक ही था, अभी ये ईयर से 50,000 किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 40,000 लेके चलते हैं। अगर आगे चल के पता चला कि 50,000 वाला एप्लीकेबल है आपके एग्जाम के लिए, तो कुछ नहीं, जहां पे 40,000 लेस करेंगे वहां पे 50,000 लेस कर देंगे, 10,000 और ज्यादा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 40,000 ही लेके चलते स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओके। अब जो फाइनल अमाउंट बचेगा उस फाइनल अमाउंट को हम क्या बोल सकते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये 10 चीज अपने स्टेटमेंट में आता है इनकम फ्रॉम सैलरी के। कोई कोई क्वेश्चन में खाली 2 चीज भी आ सकता है स्टेटमेंट में, बेसिक सैलरी अलाउंस। कोई कोई क्वेश्चन में 3 चीज आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, अलाउंस आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा। कोई कोई क्वेश्चन में 4 चीज आएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी आ सकता है इसमें से, और ये सब हमको नोट बाय नोट पढ़ना है कि बेसिक सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है, ठीक है। एक एक करके इसका नोट में पढ़ेंगे। इसको ऐड करके क्या बनता है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। उसमें से करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 3 चीज का मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर से बता रहा हूं, हमने यहाँ पे 40,000 लिया है, लेकिन रिसेंट में ही चेंज होके 50,000 हुआ। लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, 40,000 की 50,000, और बुक देख के हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल 40 लेके चलते हैं। अगर आगे चल के कभी कुछ चेंजेस आया, ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि ये चेंजेस करना है, ठीक है। अभी आप 40 लेके चलो, बाद में अगर 50 भी होगा तो कुछ नहीं है, 40 के जगह पे खाली 50 कर देना। तो जो 40,000 लेस होगा इसमें से, वो बाद में कितना लेस होने लगेगा, 50,000 लेस होने लगेगा, ओके। और बाद में हमको लास्ट में क्या मिलता है, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अब हमको 1 बाय 1 नोट करना है, जिसमें पहला अपना नोट है कि बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो आप जरा ये कॉपी कर लो और इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, फिर हम करते हैं नोट नंबर 1 बेसिक सैलरी का। कॉपी कर लो इसको। चलो, तो होप सो या आपने कॉपी कर लिया होगा। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1। नोट 1 जिसका कि नाम है बेसिक सैलरी। सबसे पहले तो ये समझो कि बेसिक सैलरी होता क्या है। सैलरी और बेसिक सैलरी में बहुत अंतर है। सैलरी बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है, देखो इतने सब चीज को मिला के बनता है सैलरी। लेकिन बेसिक सैलरी ना जस्ट एक हिस्सा है सैलरी का। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर बेसिक सैलरी आया तो उसको सैलरी मत समझना। बेसिक सैलरी बस सैलरी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। एंड बेसिक सैलरी का थियरी क्या है नोट नंबर 1 में, कि इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इट इज फुल्ली टैक्सेबल मतलब अगर आपके क्वेश्चन में जितना भी बेसिक सैलरी दिया होगा वो पूरा टैक्सेबल है, उसमें 1 रुपया भी एग्जेंट नहीं है, छूट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट इज फुल्ली टैक्सेबल आगे, इफ net basic salary, if net basic salary is given in the question, if net basic salary is given in the question, then convert net basic salary into gross basic salary by adding deductions, by adding
डिडक्शंस एज फॉलोज। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना खाली वर्ड लिखा होता है बेसिक सैलरी, तो अगर आपके क्वेश्चन में खाली वर्ड लिखा है बेसिक सैलरी तब तो कुछ नहीं करना है। जो भी बेसिक सैलरी का अमाउंट है मान लो 10,000, तो बेसिक सैलरी यहां पे लिखना है पर्टिकुलर्स में और 10,000 अमाउंट कॉलम में लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये वर्ड लिख के दिया है कि नेट बेसिक सैलरी 10,000, तो वर्ड लिखा है नेट, नेट का मतलब कुछ ना कुछ डिडक्ट किया, बेसिक सैलरी में से कुछ ना कुछ डिडक्ट किया तब जाके बचा है नेट बेसिक सैलरी। नॉर्मली बेसिक सैलरी में से क्या डिडक्ट होता है, मान लो कि मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया था, मेरे घर में किसी का शादी था, मैंने 1 लाख रुपया लोन ले लिया। एम्प्लॉयर बोलता है वापस कैसे करोगे, तो मैंने एम्प्लॉयर को क्या बोला, हर महीने मेरे सैलरी में से 2-2 हजार काट लेना। तो मेरा जो बेसिक सैलरी है मान लो 10,000, तो मेरा एम्प्लॉयर उसमें से 2,000 रुपया काट लेता है लोन इंस्टॉलमेंट, मतलब मैंने उससे लोन लिया था तो हर महीने मेरे पगार में से 2,000 काट लेता है, ठीक है, बराबर। उसके बाद लोन इंस्टॉलमेंट के अलावा बहुत से लोगों के पगार में से पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, आपने सुना होगा पीएफ कटता है। तो मान लो मेरे पगार में से 1,000 पीएफ कटता है, तो मेरे पगार में से 1,000 पीएफ कट गया प्रोविडेंट फंड, तो वो भी मेरे पगार में से लेस हो गया, ठीक है, बराबर। तो कुछ लोगों का इंस्टॉलमेंट जाता है लोन का, कुछ लोगों का पगार में से पीएफ कटता है, कुछ लोगों का प्रोफेशन टैक्स कटता है पगार में से। तो मान लो मेरा प्रोफेशन टैक्स कट रहा है 500, प्रोफेशन टैक्स, तो वो भी लेस होगा, पगार में से कट रहा है। तो अब बचा कितना, 10,000 में से 3,500 चले गया, तो बचा कितना, 6,500। ये 6,500 को हम क्या बोलेंगे, नेट बेसिक सैलरी, ठीक है। और भी कुछ डिडक्शंस हो सकते हैं, तो वो डिडक्शंस लेस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया 10,000, सीधे टैक्सेबल कर दो, बेसिक सैलरी दिया मतलब वो ग्रॉस बेसिक सैलरी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड लिखा है कि नेट बेसिक सैलरी 6,500 या जो भी अमाउंट हो, तो नेट बोला मतलब उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट किया था ना ये तीनों चीज। तो नेट बेसिक सैलरी अगर बोलेगा तो उसमें जो भी चीजों को डिडक्ट किया है वो सब चीज को क्या कर देने का, ऐड। जैसे लोन इंस्टॉलमेंट है तो 2,000 वो ऐड करो, पीएफ है तो 1,000 वो ऐड करो, प्रोफेशन टैक्स है 500 वो ऐड करो। अब 6,500 में ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 10,000 बन गया कि नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रॉस बेसिक सैलरी। तो क्वेश्चन में अगर खाली बेसिक सैलरी दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये वर्ड दिया होगा नेट बेसिक सैलरी तो उसमें ऐड करना है डिडक्शन को। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर कैसे समझ में आएगा क्या क्या डिडक्ट किया है, वो क्वेश्चन में लिख के देगा, क्या क्या डिडक्ट किया है बेसिक सैलरी में से लिख के देगा, तो जो भी डिडक्ट किया है तुम बेसिक सैलरी में ऐड कर दो, ठीक है। यही बोला है इट इज फुल्ली टैक्सेबल, कि बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है। आगे, इफ नेट बेसिक सैलरी इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी दिया है, then convert net basic salary into gross basic salary by adding deduction as follow। तो क्वेश्चन में अगर बेसिक सैलरी दिया तो फुल्ली टैक्सेबल कुछ नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये वर्ड लिखा है नेट बेसिक सैलरी, तो नेट बेसिक सैलरी को कन्वर्ट किस में करना है, ग्रॉस बेसिक सैलरी में, ठीक है। और वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं आपको कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मान लो क्वेश्चन में आपके दिया है नेट बेसिक सैलरी, नेट बेसिक सैलरी, ओके। अब नेट बेसिक सैलरी दिया है क्वेश्चन में, तो हमको नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में। और नेट ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट होगा कि जो भी इसमें डिडक्शंस है, डिडक्शंस को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस में। तो नेट बेसिक सैलरी में ऐड करेंगे डिडक्शंस को, ऐड कर देंगे डिडक्शंस को, जो भी डिडक्शंस है, ठीक है। नॉर्मली क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, तो कभी कभी होता है लोन इंस्टॉलमेंट, कि मान लो एम्प्लॉय के पगार में से एम्प्लॉयर काट रहा है जो भी उसने लोन लिया था, ठीक है, तो लोन इंस्टॉलमेंट को ऐड करो। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, बहुत लोग के पगार में से पीएफ कटता है, तो जो पीएफ कटेगा वो भी अमाउंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। लोन इंस्टॉलमेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो गया। कुछ लोगों के सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स कटता है, तो वो भी यहां पे ऐड कर दो। अब आपका जो नेट बेसिक सैलरी में ये सब चीज ऐड होगा, और ये अमाउंट जो बनेगा इसको हम बोलेंगे ग्रॉस बेसिक सैलरी, ग्रॉस बेसिक सैलरी, और इसको हम टैक्सेबल करेंगे ग्रॉस बेसिक सैलरी को। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर खाली बेसिक सैलरी दिया है तो कुछ नहीं करना है, खाली फुल्ली टैक्सेबल करना है।
लेकिन क्वेश्चन में अगर नेट बेसिक सैलरी दिया है तो नेट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस में डिडक्शंस को ऐड करके, और जो भी ग्रॉस बेसिक सैलरी होगा उसको हम टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नोट नंबर 1 बेसिक सैलरी का। तो स्टार्टिंग से हमने देखा क्या कि कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी तब बोलेंगे जब वहां पे रिलेशन होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का या मास्टर सर्वेंट का, वो रिलेशन से जो भी पैसा आएगा उसी को बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर हमने देखा कि इनकम फ्रॉम सैलरी के स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो हमने 1 बाय 1 देखा क्या क्या आता है। फिर हम एक एक करके हम नोट देखेंगे। नोट नंबर 1 हमने क्या देखा, बेसिक सैलरी, कि बेसिक सैलरी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में खाली बेसिक सैलरी दिया है तो फुल्ली टैक्सेबल करो, लेकिन नेट बेसिक सैलरी दिया तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस में, और उस ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिडक्शंस को ऐड करके। ठीक है, नेट में डिडक्शन को ऐड करेंगे तो ग्रॉस बन जाएगा, और ये ग्रॉस बेसिक सैलरी को हम क्या करेंगे, तो फुल्ली टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नोट नंबर 2 अलावेंसेस। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर दो पूरा, यहाँ से नोट नंबर 1 को कॉपी कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नोट नंबर 2 के साथ। अगर कोई डाउट होगा इस लेक्चर में तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी कर दो इसको।